Hello students, question number 5 of JEE Main 2023, 29 January, shift 1. The question is, consider the following system of equations. ये तीन इक्वेशंस हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा. यहाँ पर वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं. अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना. कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमें पता करना है, यानी कि कब नो सोल्यूशन आएगा, क्या क्या सिचुएशंस बनेगी अल्फा बीटा की टर्म्स में, वो निकालना है. सबसे पहले हम लोग डी की वैल्यू निकाल लेते हैं. डी होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट. तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 2 1, 2 अल्फ़ा 3 1 और 3 अल्फ़ा एंड 2 आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे, इसको इक्वल टू ज़ीरो करके ही चेक कर लेते कौन सी अल्फ़ा की वैल्यू के लिए ये ज़ीरो हो रहा है ना. तो इसको ओपन किया तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस अल्फ़ा प्लस -2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 4 अल्फ़ा माइनस 3 हो जाएगा और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से आ जाएगा 6 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 8 अल्फ़ा प्लस 6 और प्लस होगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस 9 इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाएं तो एक तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा और -2 अल्फ़ा आएगा और माइनस आ जाएगा 3 इक्वल टू ज़ीरो. इसको फैक्टराइज करें अगर तो अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा माइनस 3, इसके दो फैक्टर्स आएंगे. इनको ज़ीरो किया तो -1 एंड 3 आपको दो अल्फ़ा की वैल्यूज़ मिलेगी जिन पर कि डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो रही होगी, है ना. उसके बाद हम डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले डी एक्स की वैल्यू निकालें अगर, तो डी एक्स के लिए 1 बीटा, है ना, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, है ना, यहाँ पर पुट कर देंगे. और बाकी जो दो कॉलम्स है वो सेम रहने देंगे. तो 2 3 अल्फ़ा 2 3 अल्फ़ा और 1 1 2 को एज इट इज़ रहने दिया यहाँ पर. तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये इक्वल टू ज़ीरो एक्चुअली बीटा की वैल्यू 2 के लिए हो रहा है. क्यों? क्योंकि जब बीटा की वैल्यू 2 होगी तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. सेम वे में डी वाई अगर मैं निकालूंगा तो डी वाई भी सेम, क्योंकि 1 बीटा यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो उस सिचुएशन में भी बीटा इज इक्वल टू हमें 2 ही मिलेगा, है ना. और सेम वे में अगर डी जेड की वैल्यू निकालें तो डी जेड के लिए अलग से सॉल्व कर लेते हैं. तो 1 बीटा हम लास्ट रो में पुट करेंगे, 2 3 अल्फ़ा सेकेंड रो में आएगा और यहाँ पर आएगा एक्चुअली अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एंड 3 आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो करके. तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 3 बीटा और माइनस आएगा अल्फ़ा प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फ़ा बीटा और -3 आएगा और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा. इक्वल टू ज़ीरो करना है हमें ना. तो यहाँ से आएगा 3 अल्फ़ा बीटा माइनस आएगा अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा आएगा और प्लस 6 आएगा यहाँ से और प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर एंड -9 इक्वल टू ज़ीरो. अल्फ़ा स्क्वायर एक ही बचेगा और माइनस अल्फ़ा बीटा आएगा और 6 माइनस 9 विल बी -3 इक्वल टू ज़ीरो. तो अगर हम देखें तो डी जेड की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू, अगर मैं दोनों केसेस के लिए सॉल्व कर लेता हूँ तो -1 अगर पुट करता हूँ मैं तो -1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बीटा हो जाएगा और -3 इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आ रही है एक्चुअली 2 आ रही है. तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 अगर हो रही है तो उस सिचुएशन में बीटा की वैल्यू 2 हो रही है, यानी कि तीनों चीज़ें 0 हो रही है. तो जब अल्फ़ा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू 2 है तो इस सिचुएशन में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, है ना. और ऑब्वियसली जब आप अल्फ़ा की वैल्यू 3 पुट करोगे तो उसको भी एक बार पुट करके देख लेते हैं. तो जब पुट करेंगे यहाँ पर, है ना, इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. तो 9 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 3 है इंटू बीटा और -3 है इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से भी एक्चुअली बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा. 6/2 अगर करेंगे तो -2 एक्चुअली, लेकिन यहाँ से वैल्यू आएगी. तो यानी कि जब अल्फ़ा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू, लेकिन 2 होना ही चाहिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो ज़ीरो ही होनी चाहिए, उसके अलावा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. बीटा इक्वल टू 2 के केस में ही सिर्फ पॉसिबल हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो बाकी कोई भी सिचुएशन होगी उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्चुअली आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए बीटा की वैल्यू तो पहली बात तो 2 होनी ही चाहिए. बीटा अगर 2 नहीं हुआ तो
बीटा अगर 2 नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर एक्चुअली बीटा की वैल्यू अगर हम 2 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। तो बीटा की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो 9 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 करेंगे तो एक्चुअली 0 आ रहा है इस केस में भी। तो यानी कि जब अल्फ़ा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2 हो रहा है तो उस सिचुएशन में भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। दोनों केस जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के ही आ रहे हैं। और अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अ, दोनों केसेस में ही अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो अब देख लेते हैं, मैच करते हैं क्वेश्चंस को। तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 के केस में हैज़ नो सोल्यूशन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर बीटा की वैल्यू 2 नहीं हुई, बीटा की तो 2 ही वैल्यू होनी चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं आएंगे उस केस में, तो यानी कि नो सोल्यूशन आएगा और ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेम वे में अगर अल्फ़ा की वैल्यू -1 है और बीटा कुछ भी हो जाए तो नो सोल्यूशन आएगा, ये बात गलत है, क्योंकि अगर अल्फ़ा -1 है और बीटा 2 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं, तो बिलोंग्स टू आर नहीं कर सकते, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो हमें नॉट करेक्ट ही बताना है, तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। थैंक यू।